क्या हो अगर उन मसालों की खुशबू में कुछ ऐसा छिपा हो जो इंसान की रूह तक हिला दे। यह कहानी कानपुर की गलियों से शुरू होती है, लेकिन इसका अंधेरा बहुत दूर तक जाता है। चमनगंज की एक तंग सी गली में टीन की छत के नीचे जलते कोयले की महक और एक नाम, रेशमा आंटी के गलावटी कबाब। शहर के अमीर से लेकर रिक्शा चलाने वाला तक सब यहाँ आते, कारण स्वाद और सस्ता दाम। इतना सस्ता कि कई बार लोग मजाक में कहते, आंटी इतना सस्ता कैसे। रेशमा मुस्कुराती, ऊपर वाले का कर्म है बेटा, बस सबका पेट भर जाए। पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक डर था, एक नाम था रऊफ। हर सुबह रऊफ की पुरानी मारुति वैन आती, काले थैले में भरा मांस, बाजार भाव से आधे दाम पर। रेशमा सोचती शायद सीधे कसाई खाने से लाता होगा, लेकिन जब वह मांस धोती तो उसमें से एक अजीब मीठी सी केमिकल जैसी गंध आती। वो गंध जो ना मटन की थी ना ही चिकन की, बस वो एक अनजाना डर थी जो उसके जहन में धीरे धीरे घर कर गई। एक शाम दुकान पर भीड़ थी। कोने की बेंच पर बैठा था समीर, मेडिकल कॉलेज का छात्र। कबाब आया, पहला लाजवाब, दूसरा अजीब। जैसे ही उसने काटा, दांतों से कोई सख्त चीज टकराई, निकला एक छोटी पतली हड्डी। नज़र पड़ी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कोई बकरे या मुर्गे की नहीं थी, वो इंसानी उंगली की हड्डी जैसी थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोले बिना दुकान से निकला और उस हड्डी को अपने साथ ले गया। अगले दिन उसने अपने प्रोफेसर से मिलकर हड्डी की फॉरेंसिक जांच करवाई। 2 दिन बाद मैसेज आया, ह्यूमन बोन कन्फर्म्ड। समीर के हाथ से फ़ोन छूट गया। अब डर नहीं, जिम्मेदारी थी। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर विक्रम से। पहले तो इंस्पेक्टर विक्रम ने बात को मजाक समझा, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने तुरंत टीम भेजी। रेशमा बानो की दुकान सील कर दी गई। मांस के सैंपल, बर्तन, थैले सब उठाए गए। रेशमा ने सब कुछ बता दिया, रऊफ, उसकी वैन और वो सस्ती सप्लाई। विक्रम समझ गया रेशमा अपराधी नहीं, मोहरा है। सीसीटीवी फुटेज में रऊफ की वैन मिली, नंबर ट्रेस किया गया। अवध फ्रोजन फ्रूट गोदाम पर छापा पड़ा। दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर अंधेरा और फिर डीप फ्रीजरों से आती तेज केमिकल की बदबू। कुछ मेडिकल उपकरण, फार्मूला के डिब्बे और एक लाल डायरी। डायरी में लिखा था पैकेज ए जयपुर पार्टी, पैकेज बी दिल्ली क्लाइंट। जब नामों की लिस्ट गुमशुदा लोगों से मिलाई गई तो सबके चेहरे सन पड़ गए। यह कोई कबाब की दुकान नहीं थी, यह इंसानी अंगों की तस्करी का जाल था। जो लोग मारे जाते उनके अंग बेचे जाते, शरीर का बाकी मांस रेशमा जैसी दुकानों में सप्लाई किया जाता था। रेशमा तो बस पेट पाल रही थी, पर वह अनजाने में इस भयावह चेन की आखिरी कड़ी बन गई थी। पुलिस ने जाल बिछाया। गिरोह का सरगना शुक्ला जी, जो शहर में एक सम्मानित व्यापारी के रूप में जाना जाता था, उसे हाईवे पर पकड़ लिया गया। रऊफ और बाकी सब सलाखों के पीछे गए। रेशमा बानो निर्दोष साबित हुई, लेकिन वह टूट चुकी थी। उसकी दुकान बंद हो गई और कानपुर की उस गली में अब कबाब की नहीं, बल्कि खामोशी की गंध फैल रही थी। यह कहानी सिर्फ कानपुर की नहीं, हर शहर की चेतावनी है। जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती लगे, सोचना ज़रूर, कहीं उसकी कीमत किसी की ज़िंदगी तो नहीं। क्योंकि सच चाहे कितना भी डरावना हो, वो एक दिन सामने ज़रूर आता है।